हमारे साथ मौजूद हैं PCRWR के रीजनल डायरेक्टर जनाब फ़ाखिर रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया फ़ाखिर साहब, आपके वक्त का फरमाइएगा। जब हम बात करते हैं मिनरल वाटर की, इसके बारे में आलमी स्टैंडर्ड्स हैं क्या? मिनरल वाटर आखिर होता क्या है? सर मिनरल वाटर जो है ना वो बेसिकली आज से कुछ अरसा पीछे हम चले जाएं तो हम जो एक्वेफर से ग्राउंड वाटर से पानी पंप आउट करते हैं, या हमारे वो दोस्त जो कि हिली एरियाज़ में रहते हैं, माउंटेनियस रीजन्स में रहते हैं, तो जब वाटर ऑन द सरफेस फ्लो करता है स्ट्रीम्स में, फिर उसके बाद जो है ये रिवर्स में आता है, रिचार्ज होता है हमारा ग्राउंड वाटर, तो इट हैज़ सर्टन मिनरल्स इन इट जो कि ये डिज़ोल्व करता है अपने अंदर थ्रू इट्स ट्रैवलिंग पास। तो वो जो नेचुरल मिनरल्स हैं दैट इज़ बेसिकली द थिंग विच मेक्स इट मिनरल वाटर। जी, तो फ़ाखिर साहब ये भी बताइएगा, जो आम आदमी है, जिस तरह से हमारे नुमाइंदा भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने काफ़ी कंपनीज़ के नाम भी लिए कि इन कंपनीज़ में जो है मुज़रे सेहत पानी जो है बेचा जा रहा है बॉटल्स के अंदर बंद करके। तो अभी सर ये बताइएगा कि किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये बॉटल जो है इसमें प्योर मिनरल्स मौजूद हैं और ये बिल्कुल क्लीन वाटर है? देखें, ये चीज़ कोई नेकेड आई से या विदाउट लेबॉर्ट्री टेस्टिंग तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो इसी गैप को फिल करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें जो है वो ये मैंडेट दिया हुआ है कि वी गो टू द मार्केट, जो कि आपके कैमरामैन कह रहे थे कि ये लोग जो हैं ये मार्केट में आए तो इन्हें पता चले, तो बेसिकली हम जाते हैं तो ही हम लेके आते हैं। तो ये सारे जो बॉटल्स उधर मार्केट में अवेलेबल होती हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, वो हम कलेक्ट करते हैं। वी कलेक्ट 4 सैंपल्स एक्चुअली ऑफ ईच ब्रांड, और उनमें से एक जो है वो हम सील करके उसी जो सेलर को वो दे देते हैं फॉर रेफरेंस पर्पस कि आपने ये हमें सेल किया है। और देन वी कीप 3 विद अस। एक को हम अपने पास प्रिजर्व कर लेते हैं एज ए रेफरेंस, और 2 को फिर जो है हम टेस्ट करते हैं, एक को फॉर माइक्रो बायोलॉजिकल कंटेमिनेशंस और एक को जो है वो केमिकल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इट्स ऑल ट्रेसेबल, और उसके बाद जो है वो उसका लेबॉर्ट्री एनालिसिस किया जाता है, एंड देन रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद आवर PSQCA स्टैंडर्ड जो कि गवर्नमेंट एनफोर्स करना चाहती है फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी पर्पस। उसके साथ कंपैरिजन के बाद विच comes into higher or lower side from that standards, mostly higher side पे होते हैं, lower पे तो नहीं, तो then they are declared as unfit for drinking, जो कि आप 20 की बात कर रहे थे। फ़ाखिर साहब, जब ये अभी मिनरल्स की बात हम कर रहे थे, आपने बताया कि ये नेचुरली जो पानी में होते हैं मिनरल्स वो होते हैं, लेकिन जब ये कंपनीज़ पर बात आती है तो उसके बाद फ़िल्टर्ड पानी होता है, तो वो क्या कोई अलग से मिनरल्स ऐड किए जाते हैं उसके अंदर, मज़ीद उसके अंदर जो है वो चीज़ें ऐड की जाती हैं ताकि उस पानी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। उसको पहले डीआयोनाइज किया जाता है और उसके बाद जो है वो जो मिनरल्स हैं एज पर स्टैंडर्ड्स वो उसमें ऐड की जाती हैं, सो दैट दे आर विद इन द लिमिट्स और वो हार्मफुल ना हो। ठीक है, तो ये जब इनकी लिमिट्स ऊपर नीचे होती हैं तो किस तरह से अफेक्ट करता है ये पानी फिर इंसानी ज़िंदगी को? जब लिमिट्स मोस्टली ऊपर होती हैं तो देन इट अफेक्ट बैडली, और जब विद इन लिमिट्स होते हैं, कम होती हैं, तो नॉर्मली ये उस तरह का हार्मफुल नहीं होता, लेकिन उससे बहरहाल बॉडी में जो है वो मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, लेकिन इट्स नॉट दैट हार्मफुल। ठीक सर, यकीनन अगर देखा जाए तो इससे पेट की बीमारियां भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाहक हो जाती हैं अगर इस तरह से आलूदा पानी जो है वो पिया जाए। अभी ये सवाल पैदा होता है कि लोगों की सेहत और मिनरल्स के नाम पर जो इतनी बेतरतीबी पाई जा रही है, इस पर अब काबू किस तरह से पाया जा सकता है? ये जो हम जो करते हैं इसको मैडम, ये जो रिपोर्ट जो आपने जिसको एज ए रेफरेंस आज लिया है, तो इसको जब हम पब्लिसाइज करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो उसके साथ साथ हम जो है वो लॉ जो स्टैंडर्ड्स एनफोर्सिंग एजेंसी है इस केस में PSQCA, ये उनके साथ शेयर की जाती हैं, तो देन दे कम इनटू एक्शन, और उसके ऊपर जो है वो जो ब्रांड्स अनफिट होते हैं उनको बंद वो करवाते हैं, उसके आइदर दे करेक्ट देयर जो फिल्टर प्लांट्स और उसको प्रॉपरली ट्रीट करें, प्रॉपरली डीआयोनाइज करें, मिनरलाइज करें,
या फिर उनको जो है वो जो भी उनका एनफोर्सिंग का एक तरीकाकार है वो उसको वो करते हैं। फाखिर साहब, आजकल जो है वो घरों में भी फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है वो लगाए जाते हैं और ये ख्याल किया जाता है कि शायद पानी जो है उससे साफ़ हो जाता है। तो क्या वाकई वो पानी साफ़ करता है? क्या जो इसके अंदर मिनरल्स होते हैं क्या उन पर भी कोई फ़र्क पड़ता है उन फिल्ट्रेशन प्लांट से? जी देखिए, जब भी हम कोई फ़िल्टर यूज़ करते हैं तो बेसिकली फ़िल्टर्स का मकसद तो यही होता है ना कि वो उसको प्यूरिफ़ाई करें, लाइक सेम आवर कार्स यूज़ फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर्स, ऑयल फ़िल्टर्स, तो फिर वाटर फ़िल्टर्स आर आल्सो फ्रॉम सेम कैटेगरी ऑफ फ़िल्टर्स। तो इसका मकसद यही होता है कि उसको ये प्यूरिफ़ाई करे। ऐसा हो सकता है कि कोई फ़िल्टर जो है वो प्रॉपर्ली फ़ंक्शन ना कर रहा हो और इट डज़न्ट एक्चुअली प्योरीफाई दैट कंटामिनेंट्स, लेकिन बहरहाल फ़िल्टर्स जो हैं वो उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव दैट इज़ और फाखिर साहब, जब पानी बॉयल करने की बात की जाती है तो इससे फिर क्या इफ़ेक्ट आता है? क्या बॉयल करके पीना पानी वो भी ठीक है? जी, बॉयल करके पीना बहुत अच्छा है बैक्टीरियल कंटामिनेशन के लिए, लेकिन अगर कोई उसमें जो है वो हैवी मेटल है, आर्सेनिक है या उसके अलावा आपके कोई और केमिकल या इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, तो उसके लिए बहरहाल वो काफ़ी नहीं होगा। जो बैक्टीरियल है कंटामिनेशन उसको लिए तो वो बहुत अच्छा है। अब आपने पहले भी जो डिजीज़ेज़ की बात की है, तो बेसिकली अगर हम इन्फेंट्स की बात करें तो अराउंड 60% जो डिजीज़ेज़ हैं इन्फेंट्स में वो बिकॉज़ ऑफ दिस जो है वाटर कंटामिनेशन होती हैं और वाटर बोर्न डिजीज़ेज़ होती हैं। So infants are really at risk for these contaminations. तो अगर आपने घर में कोई किसी ने फ़िल्टर कोई यूज़ कर रहा है तो हम एक सर्विस देते हैं जिससे जिस तरीके से आप ये बॉटल्ड वाटर की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो सिमिलरली कोई अपने घर से फ़िल्टर का या उनके वेल का नल नल का तो टैप का वो वाटर अगर वो टेस्ट करवाना चाहें तो हम ये सर्विसेज भी ऑफ़र करते हैं। हमारी लैब्स मौजूद हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम गिलगित टू कराची। तो वो उधर टेस्ट करवा सकते हैं ऑन वेरी सब्सिडाइज्ड और माइन्यूट से चार्जेस हैं उसके। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फाखिर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे।